हेलो राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धिमा ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक ठाक ही हूँ। एकदम ठीक तो नहीं हूँ, गला भी एकदम से ठीक नहीं हुआ है, पर आप सबके बिना मन भी नहीं लग रहा था तो सोचा आप लोगों से मिल लिया जाए। खैर जी, ये वीडियो है फ्राइडे का। फ्राइडे को मैंने ये व्लॉग शूट किया था। अभी टाइम हो रहा है सुबह के करीबन 5:30 बज रहे हैं और थर्सडे को हमारे यहाँ पे हुई थी बारिश। शाम को अच्छी खासी बारिश हुई, रात को भी थोड़ी थोड़ी हल्की फुल्की बारिश हो रही थी। पर बारिश हुई इसका मतलब ये नहीं है कि गर्मी से राहत मिल गई हो। बारिश होना मतलब और ज़्यादा चिपचिपी वाली गर्मी होना। वो एक आजकल शॉर्ट्स में एक डायलॉग चल रहा है ना कि बारिश हो गई है, इसका मतलब भगवान जी ने तपते तवे पे पानी छिड़क दिया है और अब हम सबका डोसा बनेगा। तो वही वाली सिचुएशन हो गई है। कल बारिश हुई थी, मौसम थोड़ा रात को ठीक था, पर सुबह वही वाली गर्मी है। पर गर्मी तो जैसे तैसे ही रहने वाली है। 2 दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो ज़्यादा अच्छे से मैं साफ़ सफाई कर नहीं पाई। तो फिर आज मैंने सोचा चलो आज थोड़ा सा मुझे ठीक लग रहा था, मतलब गला ठीक नहीं था, पर हाँ सर दर्द और जुकाम में मुझे थोड़ा सा फ़र्क लग रहा था। तो मैं सुबह फिर उठ के लग गई अपने काम में। आज थोड़ा सा मैंने बालकनी में जो भी मेरे प्लांट्स इधर उधर हो रखे थे, जो भी ये जल गए थे, उनको मैंने थोड़ा बहुत ठीक किया, क्योंकि अब बारिश का मौसम आ गया है। अब इन प्लांट्स में और जो ये पॉट है जो जल गए हैं जिनमें प्लांट्स, उनको मैं नए लाके इनमें लगाऊंगी। तो आज जो जल गए थे उनको तो मैंने निकाल दिया, मतलब थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा टाइम दिया आज बालकनी को और सुबह सुबह ही ये काम कर लिया। क्योंकि वही है मौसम, अभी तो सुबह सुबह तो बादल हो रखे हैं, पर कब धूप निकल आए और कब गर्मी बहुत तेज़ वाली हो जाए कुछ पता नहीं चलता। पहले तो मैंने सोचा था ये काम मैं शाम को कर लूँगी, पर शाम को कोई भरोसा नहीं है कि कितनी ज़्यादा गर्मी हो जाए। तो फिर मैं सुबह सुबह ही लग गई। गर्मी की वजह से मेरे ढेर सारे प्लांट्स जल गए थे, पर ये जेड प्लांट जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी में भी सर्वाइव कर जाता है। तो ये अच्छा सा बना हुआ था, तो इसकी मैंने आज कटिंग कर दी है और इसकी जो कटिंग है वो मैंने उन पॉट्स में लगा दी है जिनके प्लांट जो है जल गए थे। तो आज उनको मैंने फिल कर दिया है। तो आज मैंने सुबह सुबह ये काम कर लिया, साथ ही मैंने बालकनी भी वॉश कर दी है। और इसके अलावा जो है मुझे, जैसे मैं हर व्लॉग में बताती हुई हूँ कि मुझे गार्डनिंग का बड़ा शौक है। हालांकि बहुत ज़्यादा मैंने नहीं प्लांट्स लगा रखे हैं अपनी बालकनी में, मुझे शौक बहुत है, पर क्योंकि हमारे यहाँ पे राजस्थान में गर्मी बहुत होती है तो प्लांट्स ज़्यादा सर्वाइव कर नहीं पाते। पर मुझे पौधे लगाने का भी शौक़ है और प्लांट्स के बारे में पढ़ने का भी बड़ा शौक़ है। तो कौन सा पौधा हमें घर पे लगाना चाहिए और क्या हमें उससे फ़ायदा होता है, ये सब आज मैं आप लोगों को इस व्लॉग में बताऊँगी। क्योंकि मुझे किसी ने पूछा था, किसी सब्सक्राइबर ने बहुत टाइम पहले से उन्होंने पूछा था कि दीदी कौन से पौधे लगाने चाहिए, बताना। खैर वो बताऊँगी, पहले जो है घर का काम निपटा लिया जाए। अच्छा, जब भी मैं ये अर्ली मॉर्निंग रूटीन वाले व्लॉग शेयर करती हूँ, मेरे पास कमेंट आते हैं कि दीदी हम भी चाहते तो हैं कि हम भी सुबह जल्दी उठ जाए, अपने घर के सारे काम टाइम से कर लें और इस रूटीन को हम भी फॉलो करें, पर हम कर नहीं पाते, सुबह जल्दी उठ नहीं पाते। तो उसके लिए क्या करें? आपने फ़ायदे तो बता दिए, पर आपने ये नहीं बताया कि जल्दी उठा कैसे जाए और कैसे इस रूटीन को फॉलो किया जाए। कुछ सब्सक्राइबर ये कहते हैं कि हम 2-4 दिन तो जैसे आपके व्लॉग देखते हैं, मोटिवेट होते हैं और फिर 2-4 दिन बाद, मतलब 2-4 दिन तो हम उठते हैं, फिर 2-4 दिन बाद वही हमारा पुराना वाला रूटीन शुरू हो जाता है, मतलब उसको हम कंटिन्यू नहीं कर पा रहे। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो देखो ये है कि इसके लिए आपको मैं एक बढ़िया सा टिप देती हूँ। सुबह सुबह आपको क्या करना है, जैसे ही आप उठो ना तो अपने बेड पे ही बैठ के आपको करना है, 5 मिनट का टाइम देना है। 5 मिनट आप मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन करने से मतलब सारा जो खेल होता है ना उठने का, जल्दी उठने का, वो होता है हमारे दिमाग से जुड़ा हुआ। हमारा दिमाग ही हमें ये मतलब खुराफात करता है कि नहीं सो जाओ, नहीं उठना, क्या ही करना है जल्दी उठ के, है ना। ये सारा चीज़ दिमाग का खेल होता है। तो अगर आपका दिमाग सही रहेगा, अगर आपका दिमाग शांत रहेगा ना, तो आपकी सुबह जल्दी उठने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सुबह उठते ही, मतलब जैसे ही आप उठे, बेड पे बैठे और उठते ही, मतलब ब्रश वगैरह कुछ भी नहीं करना है आपको, सीधा बेड पे बैठे 5 मिनट आपको देने हैं, मेडिटेशन करना है। 5 मिनट मेडिटेशन करो। इसके अलावा आप गायत्री चैंटिंग कर सकते हो, मतलब गायत्री मंत्र का जाप कर लो। 5 मिनट आपको देने हैं। इससे आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा ना, मतलब आपका दिमाग इतना ज़्यादा इससे
एक्टिव हो जाएगा कि नेक्स्ट डे आपको मतलब 3-4 दिन, ऐसे नहीं है कि आप एक दिन करोगे उससे आपको फ़ायदा होगा। 1 हफ्ते आप कंटिन्यू ये चीज़ करके देखो, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। अच्छा जी, अभी टाइम हो रहा है सुबह के करीबन 8:30 बज रहे हैं। 8:30 बजे तक मेरा सारा काम हो गया था। उसके बाद मैं चली गई थी नहाने, नहा के आ गई हूँ। इस रूम की बेडशीट सही करनी रह गई थी क्योंकि यहाँ पे बुलबुल सो रही थी। उसको भी आज जल्दी उठा दिया है, वरना तो वो 9:30-10 बजे तक उठती है क्योंकि अभी छुट्टियाँ चल रही है, पर आज उसको जल्दी उठा दिया है क्योंकि फ़ोन आया है अचानक से कि आ रहे हैं घर पे गेस्ट। हाँ जी, हस्बैंड के पास कॉल आ गया था, मेरे फूफा ससुर जी आ रहे हैं। तो वैसे तो मैंने ढेर सारे आपको फ़ायदे बताए हैं जल्दी उठने के, आज एक और फ़ायदा बताती हूँ कि हमारे गांव में क्या होता है कि जो मेहमान होते हैं वो मतलब ऐसे पहले दिन नहीं बताते कि आने वाले हैं। वो गेस्ट जो है मतलब तुरंत आने से आधे घंटे पहले फ़ोन करते हैं कि आने वाले हैं। तो ऐसे ही मेरे फूफा ससुर जी का फ़ोन आया करीबन 8:30 बजे हस्बैंड के पास कि वो आने वाले हैं। तो वही है कि सुबह उठ के घर अपना साफ़ सफाई कर ली, तो अचानक से कोई मेहमान आपके घर आ जाए तो फिर आपको ये नहीं रहेगा कि अब नाश्ता बनाएं या घर साफ़ करें। तो मैंने नहा के मैं तैयार हो गई थी, जब तक वो पहुंचने वाले थे तो फिर मैंने फटाफट जो है नाश्ता बना दिया। नाश्ते में मैंने बनाए थे पोहा, क्योंकि ये झटपट भी बन जाते हैं और अचानक ही कॉल आया था, वरना तो और भी तैयारी कर लेती। और 1-2 ये नाश्ते की चीज़ें जो है वो हस्बैंड मार्केट से ले आए थे, तो जब तक मैंने पोहा बनाया था तब तक हस्बैंड ने नाश्ता लगा दिया था। तो बस आज के नाश्ते में है पोहा जो मैंने घर पे बनाया है, ढोकला, समोसा और कुछ नमकीन वगैरह रखी थी, तो ये सारी मैंने प्लेट्स में लगा दी है। तो देखो ये फ़ायदा होता है कि जल्दी उठ जाओ, घर साफ़ रहे ना तो फिर ये झंझट नहीं रहता। फिर ये रहता है कि कोई भी आ जाओ सुबह सुबह हमारे घर, हमारा घर तो बिल्कुल साफ़ है, सेट है, तो कोई भी आ सकता है। तो बस यहाँ पे मेरे फूफा ससुर जी आ गए थे और हस्बैंड ने भी सुबह की पूजा पाठ कर ली थी, तो बस अब इनका यहाँ पे चल रहा है नाश्ता। सुबह मौसम साफ़ था, अभी हल्की फुल्की बारिश शुरू हो गई है और बारिश के बाद जैसे मैंने बताया ना भयंकर वाली गर्मी हो जाती है। तो आज वही हालत हुई थी मेरी किचन में नाश्ता बनाते वक्त, पसीने से बिल्कुल तरबतर हो गई थी मैं जब नाश्ता बना रही थी। तो अब तो गर्मी और भी हाल बेहाल करने वाली है। खैर जी, यहाँ पे कपड़े थोड़े तो धुल चुके थे, सुबह लगा दी थी मैंने मशीन, आप लोगों को दिखाना भूल गई थी। मशीन आज मेरा ऐसे था लगाऊँ ना लगाऊँ क्योंकि मौसम ख़राब है, पर फिर लगाऊँ ना लगाऊँ के चक्कर में मैंने लगा ही दी। मैंने कहा मौसम का कोई भरोसा नहीं है कि अब कब खुलने में आएगा, तो कपड़े इकट्ठे मैंने नहीं किए, मैंने थोड़े बहुत जो कपड़े थे वो धो ही दिए। और इधर बुलबुल का भी मैंने नाश्ता लगा दिया। और बच्चों की मौज हो जाती है जब घर पे कोई गेस्ट आते हैं, क्योंकि उनको भी फिर अच्छा अच्छा नाश्ता मिल जाता है। तो बुलबुल खुश हो गई थी, उसे सुबह सुबह समोसा खाने को मिल गया। खैर जी, कपड़े मैंने डाल दिए हैं सूखने के लिए, पता नहीं सूखेंगे कैसे क्योंकि हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है बाहर। और उसके बाद ये थोड़े बहुत कुछ बर्तन है वो मैं क्लीन करूँगी। और किसी ने ये भी कहा था कि आपके घर में तो बर्तन साफ़ करने वाले आते हैं, तो आप यहाँ पे क्यों करते हो। तो वही बात है कि देखो सारे बर्तन उनको साफ़ करने के लिए नहीं दिए जा सकते। जैसे ये क्रॉकरी के जो बर्तन होते हैं वो मैं और अपने सिंक में ही साफ़ करती हूँ, क्योंकि मैं नीचे साफ़ करने के लिए नहीं देती हूँ। कल को टूट जाए तो पूरा सेट जो है ख़राब होने का डर रहता है। चाय और पोहा का मज़ेदार नाश्ता कर लिया और उसके बाद मैं आ गई थी सीधा बालकनी में। ये 1-2 स्नेक प्लांट्स रह गए थे सुबह लगाने के लिए, मैं जल्दी जल्दी में भूल गई थी लगाना, तो मुझे लगा कि चलो ये भी लगा देते हैं क्योंकि अभी हल्की फुल्की सी बारिश हो रही थी। तो इस मौसम में जो है ना प्लांट्स लगाना बेस्ट रहता है। इस मौसम में प्लांट्स अगर लगाते हैं तो वो लग जाते हैं। सोच रही हूँ कि आज मार्केट चली जाती हूँ और थोड़ी बहुत जो है ना अपनी बालकनी के लिए कुछ प्लांट्स और ले आती हूँ, क्योंकि गर्मी की वजह से जो पहले वाले प्लांट्स थे वो तो सारे जल गए। मनी प्लांट भी जल गया है मेरा सारा। तो सोच रही हूँ कि अभी जो है नए प्लांट्स लगा देती हूँ, पर फिर पहले मैंने सोचा नहीं, मार्केट तो बाद में जाएंगे, पहले खाने की तैयारी कर ली जाए। क्योंकि फूफा ससुर जी अभी गए हैं ताऊ जी के घर, और वही ये बुज़ुर्ग है, कल को भरोसा नहीं है, हो सकता है वो खाना वैसे वहीं पे खाए, पर बुज़ुर्ग है, कल को मन हो जाए कि नहीं वापस वहीं चलते हैं, वहीं पे खाना खा लेंगे। तो फिर मैंने सोचा चलो खाने की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि जब अकेला होता है ना इंसान तो सारी चीज़ें टाइम मैनेज करके चलनी पड़ती है। मैंने कहा एक सब्ज़ी और आटा लगा के रख देती हूँ, सब्ज़ी बना के रख देती हूँ, कल को यहाँ पे आएंगे खाना खाने के लिए तो फिर एक सब्ज़ी और बना दूँगी और फिर ज़्यादा मतलब जल्दबाजी नहीं रहेगी। तो सब्ज़ी मैं आज बना रही हूँ ये गोल वाले घिया की सब्ज़ी बना रही हूँ, थोड़ा सा अलग तरीके से बना रही थी, तो सोचा आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर देती हूँ।
तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल ले लिया, इसमें ज़ीरा डाल दिया और बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करके मैंने 2 टमाटर, 2 प्याज और थोड़ा सा लहसुन बिल्कुल बारीक चॉप करके और 1 हरी मिर्ची, इन सबको बिल्कुल बारीक चॉप करके और मैंने डाल दिया है तेल में। और अब इस मसाले को भून लेंगे। साथ ही इसमें मैंने सारे बेसिक मसाले भी ऐड कर दिए हैं। तो वैसे तो घिया की जो सब्ज़ी है वो नॉर्मल भी ऐसे मतलब बिना प्याज लहसुन के भी डाल के बनाए ना कुकर में तो भी अच्छी लगती है, पर हाँ अगर कोई गेस्ट के लिए बना रहे हो और तो इस तरीके से आप बना सकते हो। और इस सब्ज़ी की ख़ास बात ये है कि इस सब्ज़ी में पानी बिल्कुल भी नहीं डलेगा। ये होती है दूधिया घिया बोलते हैं इसको। मेरी नानी बनाती थी ये सब्ज़ी इस तरीके से, बड़ी टेस्टी बनती है। जो लोग घिया नहीं खाते ना वो लोग भी ये घिया खा लेंगे। तो इसमें मैंने पानी की जगह डाला है दूध, मतलब सब जब मसाले पक गए थे तो उसके बाद जब पानी डालते ना उसकी जगह मैंने इसमें 1 गिलास दूध डाल दिया था। और दूध डालने के बाद और इसको मैंने घिया डाल के पका लिया है। और बस ये बढ़िया सी मज़ेदार सी हमारी सब्ज़ी बनके तैयार है। ऊपर से थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देनी है और अच्छी लगती है। मतलब जिसको घिया नहीं भी पसंद है ना वो भी ये सब्ज़ी खा सकता है। थोड़ा सा आप अमचूर पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड कर सकते हो। तो जी बस सब्ज़ी बना दी है, आटा लगा के रख दिया है। अगर दिन में मेहमान फिर से आएंगे तो एक सब्ज़ी और बन जाएगी। और अभी टाइम हो रहा है दोपहर के करीबन 12 बज रहे हैं। 12 बजे तक मेरा सारा काम हो गया। चलिए अब आपको बता देती हूँ प्लांट्स के बारे में जितनी मुझे जानकारी है, जो मैंने पढ़ा है प्लांट्स के बारे में। तो ये है जेड प्लांट। जेड प्लांट जो मैंने आप लोगों को सुबह दिखाया था, जिसकी मैंने कटिंग लगाई थी। और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसमें माता लक्ष्मी और कुबेर का वास होता है, ऐसे कहते हैं। जेड प्लांट लगाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। ये है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट बहुत कम पानी में लग जाता है, बहुत ज़्यादा इसको लगाने में मेहनत नहीं करनी पड़ती। और जहाँ पे भी स्नेक प्लांट होता है वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी नहीं आती है और विषैले जो जानवर होते हैं वो भी घर में प्रवेश नहीं करते हैं, ऐसा कहा जाता है, ऐसा मैंने पढ़ा है। ठीक है। और नेक्स्ट है ये अपराजिता का पौधा, अपराजिता की बेल। इसको तो कहा ही जाता है कि इसमें जो है देवों का वास होता है। और इसमें जो बैंगनी कलर के फूल लगते हैं ना, खैर अभी तो मैंने लगाई है, ये छोटी है, पर जो बैंगनी कलर के फूल लगते हैं ना वो भगवान कृष्ण को बड़े प्रिय होते हैं। और अगर उनको चढ़ाए जाए तो भगवान कृष्ण और माँ लक्ष्मी जी दोनों ही प्रसन्न होते हैं। और दूसरा है एलोवेरा। एलोवेरा भी घर पे लगाना चाहिए। एलोवेरा के तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। सर में लगा लो, गालों पे लगा लो, स्किन के लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तुलसी जी तो हर घर में होनी ही चाहिए। मेरे घर में ढेर सारी तुलसी जी है। ठीक है। तो ये तो कुछ थे फ़ायदेमंद प्लांट्स जो मैंने आप लोगों को दिखाए हैं। इसके अलावा बेलपत्र आप घर पे लगा सकते हो। किसी ने पूछा था कि दीदी बेलपत्र लगा सकते हैं, किसी ने कहा है कि हमें कांटे वाले पौधे नहीं होने चाहिए। तो जी मेरे घर में तो बेलपत्र सालों से है और कोई नुकसान मुझे उसके दिखाई नहीं दिए। फ़ायदे ही है भाई, जितनी हरियाली होगी घर में तो उतनी जो है हमें गर्मी से राहत मिलेगी। वही है कि गर्मी हाय गर्मी हाय गर्मी हम करते रहते हैं, प्लांट्स हम लगाते नहीं हैं। तो जितना हो सके अपने घर को हरा भरा रखो, प्लांट्स लगाओ, खूब लगाओ। और हाँ, वीडियो का गलत मतलब बिल्कुल भी मत लगाना कि सिर्फ प्लांट्स लगाने से आपके घर में लक्ष्मी आ जाएगी। मेहनत हमें करनी ही पड़ती है, कोशिश हमें करनी ही पड़ती है। बस हाँ, ये कुछ प्लांट्स हैं जो उस मेहनत या उस कोशिश में आपकी मदद कर सकते हैं, थोड़ी सी आपको पॉजिटिव एनर्जी देंगे ये। ठीक है। और इसी के साथ करूँगी इस वीडियो को यहीं पे एंड। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करते हुए जाना, शेयर कर देना। टाटा बाय बाय, राधे राधे जी। फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में।